दोस्तों, यह कथा पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक कथाओं में से एक है, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि क्यों महिलाएं गर्भवती होती है। यह कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध होती है और हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रकार की कहानियाँ, स्टोरी और कथाएं देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। तो आओ दोस्तों, इस कथा का शुभारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम से एक कमेंट जरूर कर देना, हर हर महादेव। और इस कहानी को संपूर्ण सुन के अवश्य जाना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी हिंदुस्तानी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने कक्ष में बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा जो उसके मन में लंबे समय से था। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना के पीछे सभी रहस्यों को समझाया है, लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई है। आप कृपया मुझे बताएं कि स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह प्रश्न गुड है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूँ कि महिलाएं गर्भवती क्यों होती है। दोस्तों, कथा विस्तार से अवश्य सुनिए आप। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। तब सभी जीव जंतु और मनुष्य एक दूसरे से भिन्न नहीं होते थे। उस समय न ही कोई स्त्री थी और न ही कोई पुरुष। सभी जीव एक समान थे और वे आपस में मिलकर अपनी संतानों को जन्म देते थे। एक दिन देवताओं और ऋषियों ने सोचा कि इस सृष्टि में स्त्री और पुरुषों का भेद होना चाहिए, ताकि सृष्टि की वृद्धि और विकास हो सके। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इस विचार को स्वीकार किया और सृष्टि को दो भागों में विभाजित कर दिया, स्त्री और पुरुष। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब केवल स्त्री ही गर्भ धारण करेगी और पुरुष उसके संतान के पिता होंगे। इसी प्रकार स्त्री को गर्भवती होने का वरदान दिया गया। हालांकि इस प्रक्रिया में स्त्रियों को 9 महीने तक का गर्भ धारण करना होगा और इसके साथ ही उन्हें कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भी सहने होंगे। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। एक बार एक महान ऋषि ने अपनी तपस्या के दौरान कुछ स्त्रियों को अपने आश्रम में खेलते हुए देखा। वे स्त्रियां ऋषि की तपस्या में बाधा डाल रही थी। ऋषि ने गुस्से में आकर उन स्त्रियों को श्राप दे दिया, तुम्हें अपनी इस भूल का परिणाम भुगतना होगा। तुम सभी गर्भ धारण करोगी और इस प्रक्रिया में 9 महीने तक कष्ट सहोगी। उस समय सभी स्त्रियों ने ऋषि से क्षमा याचना की और अपने कर्तव्य पर पछतावा जताया। ऋषि को उसके पश्चाताप पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया, लेकिन इसे वरदान में बदल दिया। ऋषि ने कहा, हालांकि तुम गर्भ धारण करोगी और कष्ट सहोगी, लेकिन यह गर्भ धारण तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी होगा, क्योंकि तुम ही सृष्टि की रचयिता बनोगी और तुम्हारे माध्यम से ही संसार में नई पीढ़ी का जन्म होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इस प्रकार स्त्रियां गर्भवती होती है और यह केवल श्राप नहीं बल्कि वरदान भी है। गर्भ धारण करना और संतान को जन्म देना एक पवित्र कार्य है और इसमें नारी का सर्वोच्च स्थान है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी की यह कथा सुनकर सिर झुका लिया और इस रहस्य को जानकर उन्हें संतोष हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि नारी के गर्भ धारण करने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण और पवित्र है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गर्भ धारण करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है, जिसे निभाने का सौभाग्य केवल नारी को प्राप्त होता है। नारी सृष्टि की रचयिता है और उसकी महिमा का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस रहस्य का बोध कराया। यह कथा हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। दोस्तों, इस कथा को
आप अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि सभी जो मानव जाति हैं, जो महिलाओं को पीटते हैं, यातनाएं देते हैं, उन लोगों तक आप इस कथा को अवश्य शेयर करें, ताकि वो महिलाओं को कष्ट ना दे और उन महिलाओं का आदर करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।